राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की तृतीया तिथि में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि में यदि दान पुण्य किया जाता है, व्रत उपवास जप और तप किया जाता है तो उसका पुण्य फल जन्म जन्मांतर तक नष्ट नहीं होता। पुराणों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया की तिथि स्वयं सिद्ध होती है, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना हो तो पंचांग या शुभ मुहूर्त देखे बिना कर सकते हैं। फिर चाहे वह कार्य विवाह का हो, गृह प्रवेश, नया व्यापार, भूमि पूजन इत्यादि। इस शुभ तिथि में यह कार्य किए जाते हैं तो आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने या सोने से बने गहने खरीदने का विशेष महत्व होता है। साथ ही वस्त्र, वाहन, जमीन, घर, दुकान या ऑफिस या कोई अन्य वस्तु यदि आप खरीदते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। जीवन में, कार्यों में उन्नति और बरकत मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अक्षय तृतीया साल 2023 में कब है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। यदि आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने के लिए सोने के स्थान पर ऐसी कौन सी वस्तु खरीदें जो सोने के बराबर ही फलदायी हो। अक्षय तृतीया का दिन अत्यंत ही श्रेष्ठ और अमोघ होता है। यदि इस दिन श्रद्धा भाव से किसी कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय किया जाता है तो आपकी कामना निश्चित ही पूरी होती है। फिर चाहे वो कामना विवाह की हो, संतान, धन, व्यापार इत्यादि सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कौन से हैं वह उपाय, इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष में 3.5 मुहूर्त सबसे शुभ और स्वयं सिद्ध अक्षय मुहूर्त माने जाते हैं, जिसमें पहला मुहूर्त है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की गुड़ी पड़वा, दूसरा मुहूर्त है आश्विन मास की विजयादशमी और तीसरा मुहूर्त है वैशाख मास की अक्षय तृतीया और दिवाली की पड़वा का आधा दिन। इन तिथियों में यदि दान, पुण्य, जप, तप, पूजन किया जाता है तो उसका फल जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को सुख देता है और यदि शुभ और मांगलिक कार्य किया जाता है तो वह कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं, उनमें कोई रुकावट या बाधा नहीं आती। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि को माँ पार्वती ने अमोघ होने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती है। यदि इस दिन किसी भी कामना पूर्ति के लिए श्रद्धा विश्वास के साथ कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं तो मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती है। तो जानते हैं इन उपाय के बारे में। यदि आपको शीघ्र विवाह की कामना है तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही स्नान कर लें, क्योंकि यह वैशाख मास का पवित्र महीना है। इसलिए सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर शिव मंदिर जाएं, या आप चाहें तो यह पूजन घर पर भी कर सकते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती के समक्ष बैठकर हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर पहले अपना नाम और गोत्र बोलें, फिर अपनी कामना बोलकर माँ पार्वती सहित भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प, बिल्व पत्र अर्पित करें और इस मंत्र की एक माला, यदि आपके पास समय है तो 5, 7 या 11 माला इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। मंत्र जप के बाद माता से शीघ्र विवाह की कामना करें। पूर्ण श्रद्धा भाव से यह उपाय किया जाता है तो शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। यदि आपको सुखी वैवाहिक जीवन की कामना है तो अक्षय तृतीया के दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन करें। फिर पीले या लाल पुष्पों की माला इस तरह पहनाएं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के गले में आ जाए। इसके बाद इस मंत्र की एक माला का जाप करें। मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। स्त्रियां माँ पार्वती पर सिंदूर अर्पित करें, फिर इस सिंदूर दानी को अपने पास रख लें। इसी सिंदूर का बाद में वे प्रयोग कर सकती हैं। इस उपाय को करते हुए भोलेनाथ और माँ पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की प्रार्थना करें। आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस दिन रात के समय माँ लक्ष्मी का भगवान विष्णु सहित विधिवत पूजन करें। धूप, दीप, रोली, अक्षत माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इस दिन माता को गुलाबी पुष्प चढ़ाएं।
यदि संभव हो तो गुलाबी कमल चढ़ाते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और भगवान विष्णु को सफेद कमल या पीले पुष्प चढ़ाएं। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का स्फटिक या हल्दी की माला से कम 1 माला या 11 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात भोग में माता को खीर का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को जौ या गेहूं से बने सत्तू का भोग लगा दें। ऐसा करने से धन से संबंधित जो भी परेशानियां चल रही हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। यदि आप कर्जे से परेशान हैं तो आपको इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का विधिवत पूजन करना है और माता के सामने चौमुखी दिया जलाएं। फिर श्री सूक्त का पाठ करें और माँ से कर्जे की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। अक्षय तृतीया का दिन हमारी श्रद्धा भाव से की गई पूजा प्रार्थना को अक्षय और अनंत करता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यदि आप व्रत धारण करके दान पुण्य करते हैं, पूजन अर्चन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपकी कामना कितनी भी दुर्लभ और विशेष हो वह अवश्य पूरी होती है। क्योंकि माना जाता है कि देवी इंद्राणी ने इस व्रत को धारण करके पुत्र जयंत को प्राप्त किया था। देवी अरुंधति ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सहित आकाश में स्थान प्राप्त किया था, जिसे अरुंधति तारा बोला जाता है। और स्वयं माँ पार्वती इस व्रत को धारण करती हैं, जिससे प्रत्येक जन्म में भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त होते रहें। इसलिए चाहे संतान की कामना हो, धन ऐश्वर्य की, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, शीघ्र विवाह, अखंड सौभाग्य की, जो भी कामना है वह अवश्य पूरी होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप 14 दान में से किसी एक वस्तु का भी दान अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कर देते हैं तो इस जन्म में तो क्या, आने वाले जन्म जन्मांतर तक उस वस्तु का पुण्य समाप्त नहीं होता और उस वस्तु का फल आपको प्राप्त होता रहता है। साथ ही अकाल मृत्यु के भय से भी मुक्ति मिलती है। यह दान है अन्न, वस्त्र, भूमि, स्वर्ण, चांदी, गौ, कन्या, तिल, गुड़, घी, शक्कर, खरबूजा, नमक, जल या जल से भरा कलश। इन वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु का दान इस दिन जरूर करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का घर में सदैव वास बना रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोना खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को इस दिन थोड़े से जौ खरीदने चाहिए। माना जाता है कि जौ सृष्टि का प्रथम अन्न है। जौ को स्वर्ण के समान ही माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के पूजन में जौ अवश्य रखें। आप चाहें तो जौ को पीसकर आटे में डालकर भोजन में प्रयोग कर सकते हैं और जौ के सत्तू का भगवान विष्णु को भोग भी लगाएं और जौ का दान भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जौ का प्रयोग इस शुभ दिन करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का पर्व साल 2023 में कब है। अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा, जिसमें तृतीया तिथि शुरू है 22 अप्रैल की सुबह 7:50 पर और समाप्त है 23 अप्रैल की सुबह 7:47 पर। इस दिन पूजन करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 अप्रैल की सुबह 7:50 से दोपहर 12:21 तक। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ समय रहेगा 22 अप्रैल सुबह 7:50 से 23 अप्रैल सुबह 5:49 तक। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।